मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए पूरा एक मॉडल पेपर हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 125 प्रश्न आपको मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आज का ये मॉडल पेपर चलिए हल करते हैं, और कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मित्रों, और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीरज गुप्ता का जन्म सन 1969 ईस्वी में किस शहर में हुआ था? समकालीन कलाकार हैं नीरज गुप्ता। इनका जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था। आपको बताना है किस शहर में हुआ था। मुंबई, दिल्ली, गोवा या मद्रास? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में हुआ था नीरज गुप्ता का जन्म, और सन 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है इन्हीं से संबंधित। नीरज गुप्ता किस प्रकार की कला के लिए जाने जाते हैं? बताइए। चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, मूर्तिकार हैं, या सुलेखन कला में सिद्धहस्त है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार है। तो एक समकालीन कलाकार नीरज गुप्ता मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस भारतीय को सन 2017 ईस्वी में फ्लोरेंस बिएनेले मूर्तिकला का सेकंड अवार्ड दिया गया था? नीरज गुप्ता को, मधुकर खलनायक को, मोहनदास को, या मीरा मुखर्जी को? यहाँ भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीरज गुप्ता ही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन कलाकार अमर क्षण चित्र सीरीज का निर्माण किया था? अमर क्षण चित्र सीरीज का निर्माण करने वाले कौन हैं? परमानंद चोयल हैं, मधु पारेख हैं, नीरज गुप्ता हैं, क्या अनिल करंजी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीरज गुप्ता। तो नीरज गुप्ता अमर क्षण चित्र सीरीज के निर्माण करने वाले हैं, नीरज गुप्ता। अगला है प्रश्न, विमान बी दास का जन्म पश्चिम बंगाल में किस वर्ष हुआ था? ये भी समकालीन कलाकार हैं, विमान बी दास। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 1925 होगा कि 1936 होगा, 1943 होगा, या 1907 होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी में विमान बी दास का जन्म हुआ है। और कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, विमान बी दास को पद्म श्री किस वर्ष दिया गया था? देखिए, पद्म श्री जो भी प्राप्त है वो कलाकार इम्पोर्टेंट है। तो विमान बी दास भी पद्म श्री प्राप्त करता हैं। और किस सन में प्राप्त इनको पद्म श्री हुआ था? 2013 में, या 16 में, या 14 में, या 2020 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2014 में विमान बी दास को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, विमान बी दास को साहित्य कला परिषद का पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? विमान बी दास को साहित्य कला परिषद का पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1980, या 1984? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1979। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी की मूर्ति पेनिजुला स्पेन इटली में स्थापित है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? बी आर खजूरिया, धनराज भगत, विमान दास, या मीरा मुखर्जी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विमान दास। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कौन मूर्तिकार कोलकाता में ईश्वर चंद विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा बनाए हैं? किंकर दा, डी पी राय चौधरी, सोमनाथ, या विमान बिहारी दास?
इनका पूरा नाम विमान बिहारी दास है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विमान बी दास। विमान बिहारी दास ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कांस्य प्रतिमा कोलकाता में बनाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। शिल्पा गुप्ता का जन्म मुंबई में किस वर्ष हुआ? समकालीन कलाकार हैं शिल्पा गुप्ता। आपको बताना है कि मुंबई में इनका जन्म किस सन में हुआ था, 1985, 1956, 1976 या 1911। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में शिल्पा गुप्ता का जन्म मुंबई में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किस महिला मूर्तिकार की मूर्ति बॉर्डर स्काई है? अर्पणा कौर की, शिल्पा गुप्ता की, मीरा मुखर्जी के, ये सभी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिल्पा गुप्ता। तो महिला मूर्तिकार है शिल्पा गुप्ता, इनकी एक मूर्ति है बॉर्डर स्काई, इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर स्काई मूर्ति किसकी है? शिल्पा गुप्ता की है। अगला प्रश्न है, अजंता की यात्रा नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? अजंता की यात्रा, सुभ्रा चंद्र, अभिनव गुप्त, नलिनी मालनी, अंजलि रेड्डी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंजलि रेड्डी। तो अजंता की यात्रा किसने बनाया? अंजलि रेड्डी। अगला प्रश्न है, पी.आर. दरोज को किस रूप में जाना जाता है? पी.आर. दरोज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है और समकालीन कलाकारों से के प्रश्नों से भरी सीरीज है, तो इसलिए इस पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से हल कीजिएगा। तो बताइए पी.आर. दरोज को किस रूप में जाना जाता है? चित्रकार, इतिहासकार, सुलिपकार या मूर्तिकार? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्तिकार हैं पी.आर. दरोज। अगला प्रश्न है, चमकदार। चमकदार नामक मूर्ति शिल्प सीरीज किसने बनाया है? गुलाम शेख, हरियाबा दास, गणेश पाइन, पी.आर. दरोज। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पी.आर. दरोज। अगला देखते हैं, बलबीर सिंह कट्ट। बलबीर सिंह कट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कहानीकार हैं, फिल्म नायक हैं, कवि हैं या मूर्तिकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्तिकार हैं बलबीर सिंह कट्ट। अगला प्रश्न है, अनुपम सूद किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार के लिए, मूर्तिकार के लिए, प्रिंट मेकर के लिए, कि ये सभी? बताइए अनुपम सूद। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रिंट मेकर हैं अनुपम सूद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। जख्म नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? जख्म नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? सोमनाथ होर ने, गिव पटेल ने, तैयब मेहता ने या कृष्ण खन्ना ने? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर ने जख्म नामक चित्र श्रृंखला बनाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र का निर्माण किसने किया? प्यार हुआ इकरार हुआ, ये चित्र किसने बनाया है? मनु पारेख, नीलमा शेख, जया स्वामी, अर्पणा कौर। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्पणा कौर। प्यार हुआ इकरार हुआ नामक चित्र अर्पणा कौर का बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। गुड़िया नामक चित्र सीरीज किसने बनाया? गुड़िया नामक चित्र सीरीज, विकास भट्टाचार्य, शैलेंद्र नाथ डे, कृष्ण खन्ना या अंजलि रेड्डी? बताइए गुड़िया नामक चित्र सीरीज। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य। तो गुड़िया नामक चित्र सीरीज बनाने वाले कौन है? विकास भट्टाचार्य जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पील पोच खानवाला, पील पोच खानवाल को किस रूप में जाना जाता है? महिला मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक्सकार या समीक्षाकार? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिला मूर्तिकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ललिता कट्ट का जन्म 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? ये किस रूप में जाने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, और ये किस रूप में जाने जाते हैं? महिला चित्रकार हैं, महिला मूर्तिकार हैं, महिला सौंदर्य शास्त्री या महिला दार्शनिक हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, महिला मूर्तिकार हैं ललिता कट्ट। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति नामक कृति का निर्माण कौन महिला मूर्तिकार ने की थी?
अंजलि मेनन, अमृता शेरगिल, जयाप्पा स्वामी या ललिता कट्ट। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ललिता कट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवीण गुप्ता का जन्म 1960 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और वो क्या हैं, प्रसिद्ध किस रूप में हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक्सकार हैं या कला आलोचक हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार हैं प्रवीण गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। द वेने इजराइल फैमिली नामक कृत किसने बनाया? समीर मंडल, कृष्ण खन्ना, ध्रुव मिस्त्री या प्रवीण गुप्ता? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, प्रवीण गुप्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। राजीव लोचन को किस रूप में जाना जाता है? वायलिन वादक हैं, चित्रकार ग्राफिक्स हैं, कार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ये सभी? राजीव लोचन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चित्रकार और ग्राफिक्सकार हैं राजीव लोचन। अगला प्रश्न है द रियलिटी ऑफ विजन। द रियलिटी ऑफ विजन किसकी कलाकृति है? आनंद देव की है, गयूर हसन की है, मनीष डे की है या राजीव लोचन की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजीव लोचन। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम वस्तु निरपेक्ष लैंडस्केप का प्रारंभ किसने किया था? राम कुमार, विलियम टर्नर, रेवांट या शैलेंद्र नाथ डे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम कुमार ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन। धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर हैं, नर्तक हैं, चित्रकार हैं या तीनों हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकार हैं धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। द स्टोरी ऑफ ए पेंटर। द स्टोरी ऑफ ए पेंटर नामक चित्र किसने बनाया? गिवा पटेल, गयूर हसन, मिक्की पटेल या राम कुमार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मिक्की पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। दिलीप तामूली। दिलीप तामूली को किस रूप में जाना जाता है? प्रिंट मेकर हैं, सिरेमिक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं या फोटोग्राफर हैं? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन? दिलीप तामूली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। एस जी वासुदेव किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायक हैं, दृश्य चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या समीक्षक हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दृश्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। कपोल कल्पित, इंपॉर्टेंट है, कपोल कल्पित नामक चित्र किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य, राजीव, आनंद देव, एस जी वासुदेव? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एस जी वासुदेव। कपोल कल्पित नामक चित्र बनाया है एस जी वासुदेव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। नैना दयाल किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर हैं, वस्तुकार हैं, इलेस्ट्रेटर हैं या समालोचक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर हैं नैना दलाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रिंट मेकर पाल कोहली का जन्म 1945 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इनका कौन सा चित्र है? अभिसारिका है, रेलिंग बॉक्स है, गणेश चरित्र है, मैन विद डॉग है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रोलिंग बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। पलानी अप्पन किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रिंट मेकर, फोटोग्राफर, नर्तक या फिल्म मेकर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न है नागजी पटेल का जन्म 1937 में गुजरात में हुआ था। उनकी प्रसिद्धि किसमें है? चित्रकार है, मूर्तिकार है, कार्टूनिस्ट है या लेखक हैं? नागजी पटेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मूर्तिकार है नागजी पटेल। अगला प्रश्न है ज्योत्सना भट्ट को किस रूप में जाना जाता है? ज्योत्सना भट्ट मृदंग वादक, सारंग वादक, मृतिका शिल्पी या चित्रकार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मृतिका शिल्पी।
अगला प्रश्न है, विपिन बिहारी गोस्वामी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला या संगीत कला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मूर्तिकला के लिए है विपिन बिहारी गोस्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। परेश मैली कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं या प्रिंट मेकर हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार हैं परेश मैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रयाग झा छिल्लर कौन है? प्रयाग झा छिल्लर महिला चित्रकार हैं, महिला मूर्तिकार है, महिला गायिका है या प्रिंट मेकर है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं प्रयाग झा झिल्लर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। द फ्लाइट सीरीज कौन महिला चित्रकार ने बनाई है? अमृता शेरगिल, प्रयाग झा झिल्लर, अर्पणा कौर, केवल बी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल बी। देखिए ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं तो देखिए द फ्लाइट सीरीज कौन महिलाकार ने बनाया है? तो प्रयाग झा झिल्लर ने बनाया है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया जा रहा है केवल बी तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। विजय शर्मा का जन्म 1862 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश, भुवनेश्वर, गोवा या कर्नाटक? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। रमेश पटरिया का जन्म 1937 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि किस लिए है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, क्राफ्ट्स आर्टिस्ट है या लेखक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, केशव मलिक का जन्म किस देश में हुआ? भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक कौन कलाकार हैं? रामचंद्र शुक्ल थे, केशव मलिक थे, अविनाथ डाकुल थे या मीरा मुखर्जी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केशव मलिक। अगला प्रश्न देखते हैं, हकुसाओ का जन्म 1934 में कहाँ पर हुआ? गुजरात, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुजरात में हुआ था हकुसाओ का जन्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। राजेंद्र टीकू किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, इलस्ट्रेटर हैं या वास्तुकार हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मूर्तिकार हैं राजेंद्र टीकू। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती किन किन कलाओं में सिद्धहस्त थे? चित्रकार, मूर्तिकला, अमूर्तिकला, प्रिंट मेकर, ये सभी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। किस कलाकार को कोलाज आर्टिस्ट भी कहा जाता है? हाकुसाओ को, अनिल चक्रवर्ती को, कमल कृष्ण को, केशव मलिक को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमल कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। सनतकर किस कला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इंटेग्रेलियो, वास्तुकार, मूर्तिकार या चित्रकार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंटेग्रेलियो। अगला प्रश्न है, अजीत चक्रवर्ती किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक्सकार हैं या कला समीक्षक हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52। एस धनपाल का जन्म 1919 में कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में, गुजरात में, लखनऊ में या मद्रास में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मद्रास में हुआ था एस धनपाल का जन्म। अगला प्रश्न है, कला को जर्मन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, कल्याण्स, कुंतक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुंतक। अगला प्रश्न है, प्रयागराज, दैट वाच, इलाहाबाद,
पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? राजापुर गांधी बीथका से, निराला आर्ट गैलरी से, मानव संग्रहालय से, इलाहाबाद म्यूजियम से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद म्यूजियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में, 1907 में, 1947 में या 1930 में? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में केरल कला मंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56, ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रुप 7 1958, 1956, 1960 या 1955? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1958 ईस्वी में ग्रुप 7 की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ग्रुप 8, ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में, 1967 में, 1955 में या 1948 में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1967 ईस्वी में ग्रुप 8 की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है ग्रुप 9 स्थापना किस वर्ष हुआ था? ग्रुप 9 का 1936, 1925, 1943, 1960? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 1960 ईस्वी में ग्रुप 9 की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अनोन ग्रुप की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अनोन ग्रुप की स्थापना 1972, 1964, 1909 या 1961? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1961 ईस्वी में अनोन ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बरेली आर्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1963, 1962 या 1943? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1950। अगला प्रश्न है कला ग्रुप 1890 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961, 1963, 1908 या 1981? कला ग्रुप 1890, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी के हैबर द्वारा? 1957 की, 1953 या 1964 या 1949? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1957। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 कौन कलाकार अल्लाह सीरीज बनाया? ग्यूर हसन, गीता कपूर, देवयानी कृष्ण, मीरा मुखर्जी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, देवयानी कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 गार्डन सीरीज कौन कलाकार बनाए हैं? केसी पन्नीकरण, बीसी सान्याल, मृणालिनी या जयाप्पा स्वामी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केसी पन्नीकरण। अगला प्रश्न है गेम सीरीज कौन महिलाकार बनाए थे? कृष्ण रेड्डी, कृष्ण खन्ना, ललित मोहन सेन, रणबीर सिंह बिट? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कृष्ण खन्ना। अगला प्रश्न है इमेज ऑफ गोवा किस कलाकार की कृति है? देवकीनंदन शर्मा की है, तैयब मेहता की है, लक्ष्मण पै की है, गोवर्धन की है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण पै की है इमेज ऑफ गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं मैन विद बकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर किसकी रचना है? धनराज भगत की, अकबर पद्मश्री की, भूपेन ठक्कर की या विमान सुंदरम की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भूपेन ठक्कर की है। अगला प्रश्न देखते हैं वाटर लिलीज किस कलाकार की कृति है? कृष्ण रेड्डी की है, लक्ष्मण पै की है, अर्पणा कौर की है, कृष्ण खन्ना की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी की है वाटर लिलीज। अगला प्रश्न है माउंटेन वर्ड टी सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? परमजीत सिंह, नाथूलाल वर्मा, जे स्वामीनाथन, नंदलाल बसु? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू किसकी कृति है? गोगी सरोज पाल की है, अमृता शेरगिल की है, अंजलि इला मेनन की है, अर्पणा कौर की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोगी सरोज पाल की है। अगला प्रश्न देखते हैं हरिपुरा पेंटर सीरीज नामक सीरीज किसने बनाया? हरिपुरा पेंटर सीरीज गंगेंद्र नाथ ने, किंकरदार ने, नंदलाल बसु ने या कंवल कृष्ण ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं मेघदूत सीरीज किस कलाकार द्वारा बनाया गया? राम गोपाल विजय वर्गीय ने,
बनाया कि लक्ष्मण पै कि कृष्णा कि तय मेहता। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राम गोपाल विजय वर्गीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। मेटा एस्केप सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? मोहन शर्मा, अकबर पद्मसी, देवयानी कृष्ण, गैर हसन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर पद्मसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। डेजर्ट सीरीज कौन कलाकार बनाए थे? देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, मोहन शर्मा या भूरी सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कलाकार बिंदुवादी हैं? विकास भट्टाचार्य हैं, रजा हैं, हुसैन हैं, भूपेन खक्कर हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, नटी विनोदनी। नटी विनोदनी किस कलाकार की कृति है? जोगेन चौधरी की है, लक्ष्मण पै की है, संतोष की है या अर्जुन प्रजापति की है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जोगेन चौधरी की है नटी विनोदनी। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली सिंतलवासल अजंता गुफा की आकृति कितने चश्म में बनी है? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.25 चश्म या 2.25 चश्म। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2.25 चश्म। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली मुगल शैली पहाड़ी शैली की आकृतियाँ कितने चश्म में बनी है? 1.25 चश्म में, 2.25 चश्म में, 1 चश्म में, 1.5 चश्म में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 चश्म में। अगला प्रश्न है, पाल शैली में आकृतियाँ कितने चश्म में बनी हैं? 1.5, 1.25, 1 या 2.25। पाल शैली। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1.25 चश्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। जैन शैली अभ्रंश शैली की आकृतियाँ कितने चश्मे में बनी हैं? 1.25, 1.5, 1 या 2.25। जैन शैली, जिसको अभ्रंश शैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1.25 चश्मा। अगला प्रश्न है, पटना शैली में कितने चश्मे चेहरे बनाए गए हैं? 1.25, 1, 1.5 या 2.25। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.5। अगला प्रश्न है, सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा और सुनहरी पाटरी किस जगह का प्रसिद्ध है? राजस्थान, गोरखपुर, निजामाबाद या बीकानेर। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बीकानेर। अगला प्रश्न है, कागजी पाटरी कागजी टेराकोटा किस जगह के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, जापान, अलवर या गोरखपुर, पहाड़पुर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलवर। अगला प्रश्न है, ब्लैक पाटरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है? भदोही, आजमगढ़, मऊ, भंजनाथन या गोरखपुर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आजमगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। टाकू पाटरी हनीबाग टेराकोटा कहाँ प्रसिद्ध है? लखनऊ, बनारस, जापान या जयपुर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गोरखपुर, जयपुर, बीकानेर या अलवर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर मेसी कला किस जगह का प्रसिद्ध है? जयपुर, लखनऊ, गोरखपुर या भदोही। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, फरसी गलीचे कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, बीकानेर, आजमगढ़ या बनारस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल का स्वर्णिम नक्काशी को किस नाम से जाना जाता है? कल्प कला, कॉमर्शियल कला, उत्स कला या अमूर्त कला। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्स कला। अगला प्रश्न है, मरवाड़ शैली के चित्र की आंखें कैसी बनाई गई हैं? खंजन नेत्र, परवल नेत्र, मीनाकृत नेत्र या मृग नेत्र। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीनाकृत नेत्र।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। बीकानेर शैली के चित्रों की आंखें कैसी बनी हैं? मृगनयनी है, खंजनयनी है, खंजननयनी है या परली आंखें हैं, मीनाकृति हैं? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, मृगनयनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। जैन शैली या भ्रंश शैली के नेत्र किसके समान है? खंजन नेत्र, परली नेत्र या मृगनयनी या मीनाकृति? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, परली आंखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किशनगढ़ के चित्र की आंखें किसके समान हैं? परली हैं, खंजन हैं, मृग हैं या मीनाकृति हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, खंजन नेत्र हैं। अगला प्रश्न है, वामगार्टन सौंदर्य शास्त्री कहाँ के निवासी थे? न्यूयॉर्क के, जापान के, श्रीलंका के या जर्मनी के? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जर्मन के। अगला प्रश्न है, राग दीपक। राग दीपक नामक चित्र किस संग्रह में रखा गया है? किस संग्रहालय में रखा गया है? भारत भवन, भारत कला भवन, लखनऊ या नई दिल्ली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत कला भवन। अगला प्रश्न है, राग भैरोई नामक चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? नेशनल प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई या भारत कला भवन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेशनल संग्रहालय प्रयागराज। अजंता को बौद्ध कला का नाम किसने दिया? आनंद कुमार स्वामी, पारसी ब्राउन, राय कृष्णदास या मेजर गिल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पारसी ब्राउन। अगला प्रश्न है, अजंता को गुप्त शैली का नाम किसने दिया? मेजर गिल ने, ग्राफिक्स ने या ओर्सिनी ने या राय कृष्णदास ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, नारंगी बैगनी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? रेसेट, सिरटन, ऑलिव या मोनोक्रोम? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेसेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100। एक एक करके फिल्मांकन करके वस्तु को जीवित बनाया जाता है, मल्टीमीडिया में, एनिमेशन में, फिल्म निर्माता या निर्देशक? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन में। अगला प्रश्न है, रबड़ पॉलीमर का प्रयोग कहाँ होता है? हेलियोरिलिक में, हाइपो में, डबल पर में या एनिमेशन प्रक्रिया में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हेलियोरोलिक में। अगला प्रश्न है, छापा कला में गीला कागज किस छपाई में किया जाता है? एंटीगैलियो में, कास्टिंग में, एचिंग में या मुद्रण में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। आर्ट एंड एल्यूजियन नामक पुस्तक किसने लिखा है? स्मिथ ग्रो ने, ग्राफिक्स ने, E.H. ग्रेविच में या हेनरी क्राफ्ट्स ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, E.H. ग्रेविच ने। अगला प्रश्न है, जॉन सेल्डफील्डर ने किसका आविष्कार किया? लिथोग्राफी का, प्रिंटिंग प्रेस का, कैमरा का या लिथोग्राफी इंटोगेलो का? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, A4 की साइज का माप क्या है? बताइए, A4 कागज का माप क्या है? 110 गुणे 165 mm कि 116 गुणे 101 mm, 210 गुणे 297 mm, 124 गुणे 210 mm? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 210 गुणे 297 mm। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरोमेट्रिक किससे संबंधित है? म्यूरल से, टेराकोटा से, मूर्ति से या नक्काशी से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टेराकोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। ल्यूटो किससे संबंधित है? कार्विंग से, म्यूरल से, मूर्ति से या ब्रांच कास्टिंग से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रांच कास्टिंग से। अगला प्रश्न है, सर ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसकी रचना है? E.B. हैवल की, फ्रायड की, S.K. सरस्वती, पारसी ब्राउन? सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
एस के सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग किससे संबंधित है? टेराकोटा, टेलो, एचिंग या स्नेक स्टोन। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, स्नेक स्टोन। अगला प्रश्न है, विज्ञापन कला के जनक कौन है? मोबाइल टाइपिंग, डेविड ओलगेवी, जॉन मीरो या क्यूलंगन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेविड ओगलवी। अगला प्रश्न देखते हैं, द आर्ट एंड आर्टिकल्चर किसकी रचना है? रोल्फ फिच की, मैटकॉफ की, बेंजामिन रोडेल की या टी फैंथलर की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बेंजामिन रोलैंड की। अगला प्रश्न है, प्रयाग झा झिल्लर इनमें से किसका प्रयोग करते थे? कोलाज का, जापानी इंक का, एक्वाटिंट का या कार्बिंग का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्वाटिंट। अगला प्रश्न है, रिजोल्यूशन की इकाई को कैसे मापा जाता है? फोटोग्राफी से, डीपीआई से, थर्मामीटर से या ये सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीपीआई। अगला प्रश्न देखते हैं, असेंबलेज किससे ताल्लुकात रखते हैं? स्टोन से, स्क्रैप से, क्ले से या एक्वाटिंट से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्क्रैप से। अगला देखते हैं, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? अरस्तु की, प्लेटो की, सुकरात की, ईवी हेबल की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अरस्तु की। अगला प्रश्न है, स्पाइन किससे संबंधित है? चित्रकला से, बुक की मोटाई से, उत्कीर्णन से या आलेखन से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुक की मोटाई। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? स्पेस, संकेत, लीडिंग या इनपुट। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लीडिंग। अगला प्रश्न है 118 नंबर, किसके द्वारा द्रव्य में से क्ले को मजबूती होती है? ग्रॉक से, फेविकोल से, पीओपी से या एचिंग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रॉक। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को प्रसिद्ध प्रत्ययवादी माना जाता है? विवान सुंदरम, मुकुल डे, जोसेफ बयाज, ब्रिसेल ग्रे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जोसेफ बयाज। अगला प्रश्न है, रूपवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बताइए, रूपवाद का प्रवर्तक। बामगार्टन को, भरतमुनि को, रोजर फ्राई को, गंगेंद्रनाथ को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेजर फ्राई। रूपवाद का प्रवर्तक रेजर फ्राई को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक जागरण है, इंडिया गजट है, इंडिया टाइम्स है, बंगाल गजट है या अमर उजाला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल धातु में एचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर ड्राई, लेसिटाइल, ग्लू या कॉपर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कॉपर का। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग से मोनोग्राम डिजाइन किया जाता है? अक्षर, कंप्यूटर, कार्बनिक या सिंबल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अक्षर। अगला प्रश्न है, द रियलिटी ऑफ विजन को कौन मिक्स्ड मीडिया में चित्रित किए थे? अल्मेकर, ओगलवी, राजीव लोचन या लैत्यकट। सही जवाब होगा यहाँ पे सी, राजीव लोचन। अगला प्रश्न है, काष्ठ और कपड़े से बने कुटुम्बकाटम शिल्पी किसने बनाया था? अविंद्रनाथ ठाकुर ने, सनतकर ने, किंकरदा ने या गिलायस ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ ठाकुर। काष्ठ और कपड़े से बने कुटुम्बकाटम शिल्पी बनाया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे 125 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा।
और आपके ज्ञान को वृद्धि किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।